बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों में एक बादशाह था। इसका एक जादूगर था। जब वो जादूगर बुरा हो गया, उसने बादशाह से कहा, आप मैं बुरा हो गया हूँ, आप मेरे पास कोई लड़का भेज दीजिए, मैं इसको जादू सिखा दूंगा। चुनांचे उसने उसके पास एक लड़का भेज दिया। वो उसे सिखाने लगा। जब वो लड़का जादू सीखने के लिए जाता तो उसके रास्ते में एक राहब था। वो उसके पास बैठने लगा और उसकी बातें सुनने लगा जो उसे अच्छी लगती। जब वो जादूगर के पास आता तो राहब से गुजरते हुए उसके पास बैठ जाता, और वो जब जादूगर के पास जाता तो वो ताहे के सबब उसको मारता। इस लड़के ने राहब से इस बात की शिकायत की। राहब ने उससे कहा, जब तुम्हें जादूगर से डर लगे तो उससे कहना, मेरे घर वालों ने मुझे रोक लिया था, और जब घर वालों से डर लगे तो कह देना, मुझे जादूगर ने रोक लिया था। वो इसी तरह मामला चला रहा था कि इसी असना में इसका सामना एक बड़े जानवर से हुआ जिसने लोगों का रास्ता बंद कर दिया था। लड़के ने सोचा कि आज मैं पता चला लूंगा कि जादूगर अफजल है या राहब। इसने एक पत्थर उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, अगर तुझे राहब का मामला जादूगर से ज्यादा पसंद है तो इस जानवर को कत्ल कर दे ताकि लोग गुजर सके। इसने पत्थर मारकर इस जानवर को कत्ल कर डाला और लोग रास्ते पर से आने जाने लगे। फिर वो राहब के पास आया और ये बात बताई। राहब ने उससे कहा, बेटे, आज तुम मुझसे अफजल हो, तुम्हारे अल्लाह के यहाँ मकबूलियत का मामला वहां तक पहुंच गया जो मुझे नजर आ रहा है। अब जल्द ही तुम्हारी आजमाइश होगी। जब तुम आजमाइश में मुब्तला हो जाओ तो मेरी निशानदही न कर देना। यह लड़का मदरसा, औंधे और फुलवारी के मरीज को ठीक कर देता था और लोगों की तमाम बीमारियों का इलाज कर देता था। बादशाह के एक मुसाहब ने जो अंधा हो गया था ये बात सुनी तो वो बहुत से हदिया लेकर आया और कहा, ये जो कुछ है अगर तुमने मुझे शफा दे दी तो सब तुम्हारा है। लड़के ने कहा, मैं किसी को शफा नहीं देता, शफा अल्लाह देता है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ तो मैं अल्लाह से दुआ कर दूंगा, अल्लाह तुम्हें शफा अता फरमाएगा। वो अल्लाह पर ईमान ले आया और अल्लाह ने उसे शफा दे दी। वो बादशाह के पास गया और पहले की तरह उसके पास बैठ गया। बादशाह ने उससे पूछा, तुम्हारी बीमारी किसने लौटा दी? उसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, क्या मेरे अलावा तेरा कोई और रब है? उसने कहा, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है। बादशाह ने उसे पकड़ लिया और मुसलसल उससे अजियत देता रहा यहाँ ताकि उसने लड़के का पता बता दिया। इस लड़के को लाया गया। बादशाह ने उससे कहा, बेटे, तुम्हारा जादू यहाँ तक पहुँच गया है कि तुम मदरसा औंधों को ठीक कर देते हो, फुलबारी के मरीजों को तंदुरुस्त कर देते हो, और ये करते हो और ये करते हो। तो उसने कहा, मैं किसी को शफा नहीं देता, शफा तो सिर्फ अल्लाह देता है। बादशाह ने उसे पकड़ लिया और उसे मुसलसल अजियत देता रहा यहाँ तक कि उसने राहब का पता बता दिया। फिर राहब को लाया गया और उससे कहा गया, अपने दीन से फिर जाओ। उसने इनकार किया तो उस बादशाह ने आराम मंगवाया और उसके सर के दरमियान में रखा और उसे चीरा यहाँ तक कि उसके दो टुकड़े होकर इधर उधर गिर गए। फिर बादशाह के मुसाहब को लाया गया, उससे कहा गया, अपने दीन से फिर जाओ। उसने फिर इनकार कर दिया। उसने इसके सर पर भी आरा रखा और उसको चीर दिया। उसके दो टुकड़े होकर इधर उधर गिर गए। फिर सर को लाया गया, उससे कहा गया, अपने दीन से फिर जाओ। उसने इनकार किया तो बादशाह ने उसे अपने चंद साथियों के हवाले किया और कहा, इसको फलां पहाड़ पर ले जाओ। जब तुम पहाड़ की चोटी पर पहुंचो तो फिर भी अगर ये अपने दीन से पलट जाए तो ठीक, वरना इसको इस चोटी से नीचे फेंक दो। चुनाचे वो इसको ले गए और उसे लेकर पहाड़ पर चढ़ गए। तो उसने दुआ करते हुए कहा, ऐ अल्लाह, तू जिस तरह से चाहे मेरी इनकी तरफ से कफायत यानी हिफाजत फरमा। चुनाचे पहाड़ ने उनको जोर से हिलाया और वो पहाड़ से नीचे गिर गए। वो लड़का चलता हुआ बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने उससे पूछा, तेरे साथ जाने वालों का क्या बना? उसने कहा, अल्लाह ने मुझे उनसे बचा लिया। चुनाचे उसने उसे अपने चंद और साथियों को सपोर्ट किया और कहा, इसे ले जाओ, इसे एक कश्ती में बिठाओ और इसे लेकर समुद्र के वस्त में पहुंचो। अगर ये अपने दिन से फिर जाए तो ठीक, वरना इसे समुद्र में फेंक दो। वो उसे ले गए। उसने कहा, ऐ अल्लाह, तू जिस तरह से चाहे मुझे इनसे बचा। तो कश्ती उन लोगों पर उड़ गई और वो सब गर्क हो गए। वो लड़का चलता हुआ बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने उससे कहा, तुम्हारे साथ जाने वालों का क्या बना? उसने कहा, अल्लाह ने मुझे उनसे बचा लिया। फिर उसने बादशाह से कहा, तुम इस वक्त तक मुझे कत्ल नहीं कर सकोगे, यहाँ तक कि जो मैं तुम्हें कहूँ वही करो। उसने कहा, वो क्या है? लड़के ने कहा, सब लोगों को एक मैदान में जमा करो और फिर मुझे एक दफ पर सूली के लिए लटकाओ। फिर मेरे तुर्कश में से एक तीर लो, उसे कमान के दरमियान में रखो। फिर कहो, अल्लाह के नाम पर जो लड़के का रब है वो। फिर मुझे इसका निशाना बनाओ। अगर तुमने इस तरह किया तो मुझे मार दोगे। इसने सब लोगों को एक मैदान में जमा किया है, उसे खजूर के एक तने के साथ लटका दिया। फिर उसके तुर्के से एक तीर निकाला, उसे कमान के दरमियान में रखा। फिर कहा, अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है। फिर इसे निशाना बनाया तो तीर उसकी कनपट्टी के अंदर घुसा। लड़के ने अपना हाथ अपनी कनपट्टी पर
رکھا تھی لگنے کی جگہ رکھا اور جہاں جان باختہ ہو کر اس پر سب لوگ کہہ اٹھے ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کے پاس آ کر کہا گیا جس بادشاہ تم ڈرتے تھے اسے دیکھتی ہے، اللہ کی قسم تمہارا ڈر حقیقت بن کر تم پر آن پڑا۔ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ بادشاہ نے راستوں کے سروں پر خندقوں کی کھدائی کا حکم دیا تو وہ کھودی گئی، ان میں آگ بھڑکا دی گئی۔ اس بادشاہ نے کہا جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے ان میں جلا ڈالو۔ اس ایمان لانے والے سے کہا جاتا ہے اس کے اندر گھس ہو تو وہ ایسا کر گزرتے یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا، اس نے اس میں گرنے سے تردد کیا تو اس بچے نے اس سے کہا میری ماں صبر اختیار کر، تو یقیناً حق پر ہے۔